नमस्कार, फिर से पैसा बोलता है में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आनंद श्रीनिवासन। दुनिया में सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर का नाम आप लोग सब जानते होंगे। उनका नाम वॉरेन बफेट है। मेरे अनेक गुरु थे, उनमें एक वॉरेन बफेट है। वॉरेन बफेट का 92 इयर्स का एज है। वो अभी भी नेब्रास्का ओमाहा में वही घर में रहते हैं जहाँ 1950 से रहते हैं। लगभग 60 साल वो एक ही घर में रहते हैं और वो ओमाहा में से ही अपना धंधा चलाते हैं। सिर्फ 2 साल के लिए बेंजामिन ग्राहम के अंदर काम के नीचे काम करने के लिए वो न्यूयॉर्क गए थे। लोग समझते हैं सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए हम सबको जहां एक्शन है उधर रहना चाहिए, लेकिन नेब्रास्का न्यूयॉर्क से हजारों मील दूर है। न्यूयॉर्क में ही वॉल स्ट्रीट है और वॉरेन बफेट ने अपना सारा दौलत वॉल स्ट्रीट के जरिए ही कमाया। जब जाते समय पिछले आते हुए प्रोग्रामों में मैं वॉरेन बफेट के बारे में बहुत सी चीज बोलूंगा, लेकिन वॉरेन बफेट ने 10 रूल बोले हैं, 10 नियमों के बारे में बोले हैं जिनसे आप कामयाब हो सकते हो। वो आज 10 नियमों या 10 रूल को मैं आज बोल रहा हूँ। पहला रूल, जब आपके पास बोनस इनकम आता है या लाभ आता है जिसने आपको एक्सपेक्ट नहीं किया है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल गया, तो उसको री इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप रेगुलरली बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में जो मुनाफा मिल रहा है उससे थोड़ा अपने खाने पीने के लिए लेके फिर से सब पैसे को धंधा में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे पौधे को पानी और फर्टिलाइजर से आप सींच के उसको बड़ा करते हैं, आपको अपना इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के लिए अपना प्रॉफिट्स या मुनाफा को फिर री इन्वेस्ट करना पड़ता है या निवेश करना पड़ता है। छोटे छोटे निवेशों से ही एक बड़ा हो सकता है, एक बड़ा इमारत खड़ा कर सकते हैं हम। दूसरा पॉइंट ये भी सोचना है, सब लोग भीड़ एक तरफ जा रहा है, अगर आप भीड़ के साथ ही जाएंगे तो आपको वही प्रॉफिट मिलेगा, मुनाफा मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। आप भीड़ में एक हो जाएंगे, हजार में एक हो जाएगा। आपको कॉन्ट्रेरियन बनना चाहिए। अंग्रेजी में कॉन्ट्रेरियन बोलते हैं, हिंदी में बोलूंगा जब 100 लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन लेना चाहिए, और वो ऐसा ही ब्लाइंडली नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए। अगर आप भीड़ के साथ जाएंगे, जो रिटर्न्स भीड़ को मिल रहा है वही मिलेंगे। तीसरा पॉइंट, ये मत क्लियरली आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या डील मिल रहा है, तो आपको उन सबको आप पहले से ही परखना चाहिए, समझना चाहिए। आप शुरू करने के पहले ये नहीं होना चाहिए कि हम सोचने के बाद, काम में अंदर आने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने शुरू करने के बाद ही डील के बारे में सोचे हैं। तो आपको जो निवेश कर रहे हैं उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए पहला पैसा डालने के पहले। पांचवी पॉइंट जो है, अपना एक्सपेंसेस को देखना चाहिए। जो भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं, छोटे छोटे खर्चे हैं, उसको कट करना चाहिए। छोटे छोटे खर्चों को कट करने से आपको बड़ा मुनाफा मिल जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। अगर आप सिगरेट पीते हो तो एक सिगरेट का दाम 15 रुपया होता है। आप एक दिन में 2 सिगरेट पीते हो तो 6 दिन में 180 रुपया का खर्चा होगा। 7 महीने पहले 180 रुपया में आप एक आईटीसी शेयर खरीद सकते थे। उस आईटीसी शेयर में आपको हर साल 10 रुपया का डिविडेंड मिलेगा। एक हफ्ते में एक आईटीसी शेयर माने एक साल में 50 आईटीसी शेयर, और 50 आईटीसी शेयर से आपको 400 रुपया का डिविडेंड मिलेगा। 7 ही महीने में जो 150 रुपया में था आईटीसी, आज जाके 240 रुपया हो गया। तो आपको 50 शेयर लिए होते तो आपको 500 रुपया का मुनाफा हो जाता और आपको 400 रुपया डिविडेंड भी मिल जाता। इसीलिए बफेट बोलते हैं छोटे छोटे खर्चों में ध्यान रखो और कट करो। तो कॉफी पीने के पहले जो कंपनी कॉफी बनाती है उसको खरीदने से भी यही रिजल्ट होता है। अगला पॉइंट, कर्ज लेके इन्वेस्ट मत करो। अगर कर्ज लेके इन्वेस्ट किया, फंस गया तो प्रॉफिट भी गया, इन्वेस्टमेंट भी गया, जीरो हो जाएगा और ये पैसा लौटना ही पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ। मैंने बैंक से 5,000 रुपया लिया और वो 5,000 रुपया मैंने स्टॉक मार्केट में डाला और उसमें नुकसान हो गया। मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग किया और उसमें सब पैसा नुकसान हो गया। मैं बैंक में ये नहीं बोल सकता हूँ मैंने 5,000 ले लिया सर, लेकिन ट्रेडिंग में सब कुछ गया तो मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, तो बैंक मुझे मारेगी। मुझे 10% लेके 5,000 रुपया वापस करना पड़ेगा। एक साल में ब्याज 500 रुपया हो जाएगा, तो मुझे 5,500 रुपया वापस देना पड़ेगा और मेरा नुकसान
10,000 हो जाएगा। तो कर्जा लेके कोई इन्वेस्टमेंट मत करना। अगली पॉइंट, आपको परिश्रम करना है, प्रयत्न करना है और लगे रहना चाहिए। आपको जो नॉर्थ में रहते हैं दशरथ मांझी के बारे में ये पता होगा। दशरथ मांझी एक बिहार का एक छोटे गांव का एक मुशेरा था। उनको बीबी को लेने के लिए सीधा टाउन नहीं जा पाया और वो माउंट पहाड़ों को क्रॉस करने सीधा क्रॉस नहीं कर पाया और वो रोड बहुत लंबी तय पहाड़ों को प्रदक्षिण करने के बाद ही वो बाहर वापस टाउन में गया। जब तक वो टाउन पहुंचता बीबी मर गई, लेकिन 20 साल काम करके उसने वो पहाड़ों को चट्टानों को तोड़ा और सीधा रोड बनाया। लेकिन दशरथ मांझी अपने बीबी को बचा नहीं पाया। लेकिन आज दशरथ मांझी रोड से बहुत से लोग जाते हैं हॉस्पिटल। अगला पॉइंट, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब तुमको पता होना चाहिए जब तेरा डील नेगेटिव हो रहा है, जब लॉसेस छोटे ही हैं, तो आपको स्टॉक बेचना चाहिए। ये वेट नहीं करना चाहिए कि और देख लेंगे कुछ देर में ठीक हो जाएगा। अगर फंडामेंटली वो स्टॉक में कोई गलती है तो आपको जल्दी से जल्दी बेचना चाहिए। तो इन बफेट बोलते हैं जो स्टॉक्स मुनाफा में रहता है उसको बेचना नहीं चाहिए, लेकिन जो स्टॉक्स आपको लॉस दे रहे हैं लगातार उसको बेचने चाहिए। टेक्नोलॉजी में बफेट ने 2 स्टॉक खरीदे थे, एक था IBM और दूसरा था एप्पल। जब IBM में 2 साल में नुकसान हो रहा था तो उन्होंने IBM में अपना सबका सब स्टेक बेच दिया, लेकिन आज तक वो एप्पल रखता है। 9वीं पॉइंट, ये पॉइंट है रिस्क को परखना चाहिए। अगर आपको कोई काम कई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको पहले ही पता होना चाहिए क्या रिस्क क्या है, क्या क्या नुकसान होंगे। इन सबको आप लिखित रूप में एक पेपर में लिखना चाहिए। इसमें उसको बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स। अगर कामयाब हो गए हैं तो क्या क्या मिलेंगे, अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा। तो आपको पता होगा नुकसान एक्चुअली अगर थिंग्स गलती हो गई और आपने जैसा सोचा वैसा काम नहीं हुआ तो क्या नुकसान होगा, वो पहले ही आपको पता होगा चाहिए। और फाइनली आपको ये पता होना चाहिए कि सक्सेस क्या होती है। अगर सक्सेस सिर्फ पैसा बनाना ही सक्सेस नहीं होता है, सक्सेस के अनेक पहलू होते हैं और हर पहलू को आपको समझना चाहिए। फाइनल 10वां पॉइंट में बोल रहा हूँ आपको, स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको लोगों की ऑपोजिट काम करना चाहिए। जब सब लोग खरीदी करते हैं तो आपको चुप बैठना चाहिए। जब मार्केट में रक्त चली होती है तब ही और सब बेच रहे हैं, सब एग्जिट डोर के पास से बाहर निकल रहे हैं, उस टाइम में आपको खरीदी करना चाहिए। मार्च 2020 में खरीदी करने का टाइम था, आज खरीदना का टाइम नहीं है। जैसे ही 2008 में जब मार्केट गिर रही थी वही टाइम खरीदना का था, आज नहीं है। जब लोग पैसे दाम नीचे आते हैं उसी टाइम आपको खरीदारी करना चाहिए, ना कि जब मार्केट ऊपर जा रही है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 YouTube चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूँ, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूँगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।